नमस्कार, जेके मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईएसआईसी फार्मासिस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर का यह दूसरा वीडियो है जो एम्स रायपुर फार्मासिस्ट का है। इसमें क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जीएस जीके का क्वेश्चन आंसर है, तो आज हम केवल फार्मेसी का पार्ट कवर करेंगे। अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम उसको जीके जीएस भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मेसी की वीडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो गया है फार्मेसी का क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी styled as the drug inquiry committee in 1930 which was the later known as। यानी भारत सरकार ने 1930 में औषधि जांच समिति नामक एक समिति नियुक्त की, जिसे बाद में के नाम से जाना गया। किसके नाम से बाद में जाना गया? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बाद में चोपड़ा समिति के नाम से इसे जाना गया। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर, दूसरा आंसर इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ ए डिजीज अटैकिंग मेनी पीपल इन रीजन इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का अर्थ है किसी रोग का तेजी से फैलना, बहुत कम समय में एक क्षेत्र में कई लोगों पर हमला करना। किसका अर्थ है? तो इसका एपिडेमिक। तो इसका करेक्ट आंसर है एपिडेमिक का अर्थ है किसी रोग का तेजी से फैलना, बहुत कम समय में एक क्षेत्र में कई लोगों पर हमला करना। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, तीसरा आंसर इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और इंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रशासन के मौखिक या आंत्रमार्ग का लाभ नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट आंसर। द ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज ट्रेड। औषध की कार्रवाई की शुरुआती धीमी होती है। आगे चलते हैं। आगे है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की उष्मायन अवधि क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 से 21 दिन। तो इसका तीसरा आंसर ही करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे है क्लोक्सासिलिन सोडियम VP/IP is kept in well closed container and stored at a temperature not exceeding। क्लोक्सासिलिन सोडियम VP/IP को अच्छी तरह से बंद किए गए कंटेनर में रखा जाता है और 25 डिग्री से अधिक तापमान पर स्टोरेज नहीं किया जाता। तो इसका चौथा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
आगे चलते हैं। कैल्शियम इन एसोसिएशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द हार्डिंग ऑफ ह्यूमन बोन एंड टीथ। फर्स्ट है विटामिन डी, सेकंड है फास्फोरस। इसका है निम्नलिखित में से किसके साथ सहसंबंध में कैल्शियम मानव हड्डी और दांतों को सख्त करने के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बोथ, ए एंड बी दोनों। आगे देखते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंग टू विच कलर कैटेगरी एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार मानव शरीरी अपशिष्ट किस रंग की श्रेणी में आता है? तो पीला, येलो। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ टर्म एंटी सीब्स यूज्ड इन द प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग? औषध पत्र लेखन में उपयोग किए जाने वाले शब्द एंटीसीव्स का अंग्रेजी अर्थ क्या है? तो आप देख सकते हैं, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बिफोर मील्स। एंटीसीव्स का अंग्रेजी अर्थ है बिफोर मील्स। आगे चलते हैं। आगे है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ आइडियल रबर क्लोजर? फार्मास्यूटिकल की पैकेजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श रबर क्लोजर की गुणवत्ता नहीं है? तो इनमें से एक आदर्श रबर क्लोजर की गुणवत्ता नहीं है, इसे योग निर्माण में किसी भी योजना को स्थानांतरित करना चाहिए। तो इसका बी सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? तो फादर ऑफ मेडिसिन के जनक हैं, तो फादर ऑफ मेडिसिन के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following statement is correct regarding the penicillin? They are strong monovacic acid. Benzyl penicillin can be considered to the parent compound of the पेनिसिलिन फैमिली। पेनिसिलिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे मजबूत
एक क्षारकीय अम्ल है। दूसरा, बेंजाइल पेनिसिलिन को पेनिसिलिन के परिवार का मूल यौगिक माना जा सकता है। तो इनमें करेक्ट आंसर है तीसरा, बोथ 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे, विच सेक्शन ऑफ द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1945 is related with the punishment of contravention in the relation to poppy straw। स्वापक और औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1945 की कौन सी धारा पोस्ता स्ट्रो के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित है? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सेक्शन 15। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल द पर्सन। कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकता है। सर्वदाता ओ ब्लड ग्रुप है और सर्वग्राही ए बी ब्लड ग्रुप है। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे है, इन द context of deficiency of protein in human, what is the full form of PCM? मानवों में प्रोटीन की कमी के संदर्भ में PCM का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन कैलोरी मलन्यूट्रिशन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रिवेंट एपिथेलियल सेल्स। मानव शरीर के सरल उपकला ऊतकों के संदर्भ में किन उपकला कोशिकाओं को पेवमेंट उपकला कोशिकाएं भी कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, स्क्वैमस इपिथेलियम। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोप्रिएटरी नेम ऑफ रिवाविरिन वीपी है? रिवाविरिन वीपी का एकत्य औषधि नाम क्या है? तो इसका आंसर है 1 विराजोल। 1 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल? फार्मेसी अधिनियम 1948 का कौन सा अध्याय राज्य फार्मेसी परिषदों से संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई औषधि मिथ्या मानी जाएगी? यदि इसे किसी ऐसे नाम से आयात की जाती है जो किसी अन्य औषधि से संबंधित है, यदि यह किसी ऐसे निर्माता का उत्पाद मानी जाती है जिसकी वह वास्तव में उत्पादक नहीं है।
तो इसका ऑप्शन है बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही मिथ्या है। आगे चलते हैं। एज पर द ड्रग ऑफ कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 फॉर द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, हाउ मेनी person are to maintained by the central government of her from among person which are each change of drug control is the states। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के अनुसार औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में औषधि नियंत्रण के प्रभारी व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को नामित किया जाता है? तो 2 व्यक्तियों को। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 2 करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इज वाटर सॉल्युबल विटामिन एक पानी में घुलनशील विटामिन है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि A, D, E, K इज द फैट सॉल्युबल विटामिन और B, C वाटर सॉल्युबल विटामिन है। B और C वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे है। वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग वनस्पति किस अपस्कृत औषधि का स्रोत है? तो दालचीनी सिन्नेमन। इज द मेल्टिंग पॉइंट रेंज फॉर द क्रूड ड्रग कोलोफोनी क्रूड ड्रग कोलोफोनी के लिए मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 75 to 85। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग बॉल मील वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ औषधियों के अमाप न्यूनन के तंत्र के संदर्भ में बॉल मिल के सिद्धांत पर काम करता है। इम्पैक्ट एंड एट्रीशन के सिद्धांत पर काम करता है। तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। What is the chemical name of metformin hydrochloride VPIP? मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड VPIP को रासायनिक नाम क्या है? BP मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया। तो इसका नाम है 1,1-डाईमिथाइलबिगुनोइड हाइड्रोक्लोराइड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दोज साइकोकेमिकल फैक्टर्स डेट इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन क्रिस्टल फॉर्म। निम्नलिखित में से वे कौन सी भौतिक रासायनिक कारक हैं जो औषधियों के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं? प्रविलेन, क्रिस्टल रूप। तो बोथ 1 and 2। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं। व्हाट आर द एडवर्स रिएक्शन ऑफ फ्लूसाइटोसिन इन ह्यूमन बॉडी? लिवर डैमेज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया,
साइटोपेनिया। मानव शरीर में फ्लूसाइटोसिन की प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्या है? लीवर की क्षति, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसका आंसर है बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे चलते हैं। मानव आहार में प्रोटीन किन वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होती है? सिंबफली, अनाज, फल। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों। इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन contain prescriber direction of the pharmacist regarding the doses from to prepared and number of dose to be dispensed। औषध पत्र के किस भाग में फार्मासिस्ट को तैयार की जाने वाली खुराक के रूप में वितरित की जाने वाली खुराक की संख्या के संदर्भ में औषधि निर्देश के निर्देश शामिल होते हैं? तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सब्सक्रिप्शन। डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड बीपी किस रंग का क्रिस्टलीय पाउडर है और पानी में आसानी से घुलनशील है? आंसर व्हाइट, फोर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की संरचना के प्लाज्मा भाग के अंतर्गत आता है? तो वाटर, वाटर इज करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। मनुष्यों में प्लीहा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आंतरांग के दाहिने आधे भाग में स्थिति है। सेकंड, इसकी अपनी बाहरी सतह बाएं वृक्क का स्पर्श करती है। तो टू ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थियोपेंटल सोडियम का लाभ नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मायोकार्डियम को दबाता झुकाता है। आगे चलते हैं। एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमीटर है जो विभिन्न प्रकार की सिनेप्टिक साइटों पर अवयवों की मध्यस्थता करता है। तो चार, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एसिटाजोलामाइड का आणविक सूत्र क्या है? तो एसिटाजोलामाइड का आणविक सूत्र है C4H6N4 3O3CS2। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में मध्य मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह मेडुला ऑब्लांगाटा और अग्र मस्तिष्क पार्श्व के बीच स्थित है। श्रवण संदर्भ के जवाब में सिर और गर्दन गतिविधियों का मध्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन, बोथ एंड वन एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे चलते हैं। मनुष्यों में रिप्रोडक्शन शक्ति के मापन के संदर्भ में अवशोषित जन्म दर की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे है, अकॉर्डिंग टू IPN ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी। IP के अनुसार एक शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए गतिविधि की अंतर्राष्ट्रीय इकाई से कम नहीं होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 6000। आगे चलते हैं। EGN एसिड रेजिस्टेंट पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट
पेनिसिलिन एक अम्ल प्रतिरोधी पेनिसिलिनेज प्रतिरोधी पेनिसिलिन है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इज एन एब्जॉर्बेबल सीजर एक अवशेष श्रेणी है। क्या है? स्ट्राइल कैटगट। आगे चलते हैं। ग्रीसोफ्लोविन हैज हाउ मेनी चिरल सेंटर्स? तो 2 2 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड? करेक्ट आंसर एंजियोलॉजी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।